की गल हो गई तो गल हुई है कि ठीक जे और ठीक फिर ध्यान दो मेरे किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद लड़ने वाले लोगों का एक जिंदाबाद अपनी प्रेस भी ले ले किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद मैं फिर कमेटी जिंदाबाद मजदूरों का एक जिंदाबाद किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद होगी तसली भी दो पंचायत खड़िया कर दो ट्रिब्यूनल नहीं समझा कर दो भाई किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद। नमस्कार, हमारे सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे इस YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में। और हमेशा की तरह हम उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिनका आपसे सरोकार है और जो शायद मुख्य धारा की मीडिया पर आपको उन पर चर्चाएं सुनने को ना मिले। इस वक्त महामारी का दौर है। महामारी के बीच में निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य प्राथमिकताएं हैं और ऊपर से चीन की आक्रामकता है, एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में हरियाणा और पंजाब में राज्यव्यापी आंदोलन आज देखने को मिल रहा है। एक यूनिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर आंदोलन के नाम से किसान सड़कों पर हाजिर हैं अपने अपने ट्रैक्टर्स को लेकर। और वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? 3 अध्यादेश हाल में लाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें दावे किए गए हैं कि ये जो किसान हैं उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और सारे मार्केट जो हैं उनके लिए खुल जाएंगे। लेकिन जो किसान हैं उनकी दिक्कतें अलग हैं और वो कह रहे हैं कि इन दावों में सच्चाई नहीं है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे इस शो में मेरे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है रविंद्र शर्मा जी। आप एग्रीकल्चर कृषि मामलों के एक्सपर्ट हैं और इन मामलों पर बारीकियों से नजर बनाए रखते हैं। अमृतसर से हमारे साथ रविंद्र सिंह रॉबिन जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे प्रोमिनेंट न्यूज आउटलेट्स के लिए ये लिखते भी हैं। और रॉबिन के साथ ही मौजूद है सरवंत सिंह पंडेर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के। शुरुआत अगर मैं आपसे कर सकूं, इनफैक्ट सरवंत साहब अगर आप बता सके, क्योंकि आज जो ये रैली वगैरह है, क्या इस पे मौसम का मार पड़ रहा है? किस हद से जो है किस हद तक ये रैली आज आगे बढ़ रहा है? प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? क्या ज्ञापन सौंपेंगे? कितने पॉइंट्स होंगे उसमें? हमारी जो यूनियन है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, तो उनका जो प्रदेश व्यापी है आंदोलन है, जो जितने भी एमपीज हैं किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, जैसे बीबी हरसिमरत कौर बादल जी हैं केंद्रीय मंत्री, सोमनाथ जी हैं हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उनके साथ साथ जो प्रदेश के एमपी है उनके घरों का घेराव कर रहे हैं आज हमें। तो बहुत बड़े स्तर पर जो जन आंदोलन से हमारा साथ मिला है। हाँ, मौसम बरसात भी होती है, बहुत सारी गर्मी भी है, पंजाब में हुमस भी है, पर जो हमारे खिलाफ फैसले किए हैं, जो केंद्र सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, वो ऑर्डिनेंस इतने बुरे हैं, इतने खराब हैं कि वो इन मौसमों से भी बहुत बुरी तरह हमें मारेंगे। सो जहां तक उन ऑर्डिनेंसों का सवाल है, वो खेती सेक्टर में कारपोरेट घरानों का जो दाखला खोला गया है, जो जरूरी वस्तुएं अधिनियम है उसके साथ, उससे पहले भी हमारे देश में कालाबाजारी होती थी। तो बहुत सारी खेती वस्तुएं जो थी उनके जो दाम थे आसमान को छू जाते थे। अब जो मोदी सरकार ने उनको सरकारी मान्यता दी है कि कोई भी प्राइवेट व्यापारी जो है वो किसानों से सीधी फसल खरीद के वो गोदाम में उसको डंप कर सकता है, रख सकता है। उसके साथ जो खेती करने वाला किसान है उसकी जो उपज है उनका सही दाम नहीं मिलेगा, और इसके साथ जो खरीदार है, चाहे वो शहरी है, जो खेतीहर मजदूर है, उनको अधिक दाम में मिलेगा। दूसरा, जहां तक खेती सेक्टर का सवाल है, राज्यों का विषय है, पर मोदी सरकार इसका केंद्रीकरण कर रही है, ये भी सबसे दोषपूर्ण बात है। दूसरा, जो सूबों के एपीएमसी एक्ट ने, जो राज्य मंडी बोर्ड ने, इसके साथ वो भंग हो जाएंगे। पंजाब का मंडी बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। जो गेहूं और धान की जो फसल की सरकारी खरीद पंजाब और हरियाणा में बची हुई है, वो इसके साथ खत्म हो जाएगी। सो इसलिए बहुत है। आप देखें भी, अगर देश पर ध्यान दें, जो आंकड़े सरकार बोलती है, जितनी भी खेती की परचेज की जा रही है सरकारी, उसमें से 6% ही सरकारी खरीद की जा रही है। बाकी 90 से 94% खेती तो प्राइवेट में बिक रही है, और वो एमएसपी से बहुत कम दाम में बिक रही है। आप देख लें, एमपी में अभी मूंग जो है, मूंग की दाल है, वो बहुत कम रेट पे खरीदी जा रही है। बिहार में मक्का बहुत कम में दाम में खरीदा जा रहा है। राजस्थान में देख लेंगे, जो अपना
ये तेल बीज हैं उनके दाम बहुत कम है। पंजाब में मक्की 1850 रुपए रेट था, पर वो 800-1200 में खरीदी गई है। धान और गेहूं यही दो फसलें बची हैं जिनकी सरकारी खरीद जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। इन अध्यादेशों के साथ हमारी खेती जो प्राइवेट क्षेत्र में चली जाएगी, इसलिए आज का आंदोलन निकल के आया इस माहौल में, इस मौसम में। और इसके साथ जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लेके आए हैं वो बहुत खतरनाक है, जो किसानों को खेती से बाहर करेंगे। ठीक है सरपंच साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र जी, यहाँ पर इन तमाम मुद्दों को जो उजागर किया, और थोड़ा दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि ये जो 3 अध्यादेश हैं, कॉमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, जिसके तहत एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर कंपनियों और व्यापारियों को हरियाणा में बनी अनाज मंडियों के बाहर किसानों की फसल खरीदने की छूट दी गई है। साथ ही जो दूसरा है अध्यादेश, वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में उसके जरिए बदलाव के लिए लागू किया गया है। और साथ ही जो तीसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। सबसे इसमें आपको चिंताजनक बातें कौन सी नजर आ रही है देवेंद्र जी? देखिए, किसानों को जो दिक्कत जो उनको आ रही है, मुझे लगता है कि उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि ये कह देना कि भाई किसान के लिए ये आज़ादी है, इट्स फ्रीडम किसान के लिए कि भाई कहीं भी जाकर वो अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, चाहे देश में या चाहे विदेश में, ये कहना बड़ा अच्छा लगता है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे 86% किसान जो हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग है, जो उनकी रकबा है, जमीन जो है उनके पास वो 2 हेक्टेयर से कम है, वो तो बेचारा एक डिस्ट्रिक्ट से जाके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बेच पाता है। और हम ये सोच रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पंजाब का किसान हो या हरियाणा का किसान हो या यूपी का किसान हो,